छोटे की शरण में कभी गुंजा कोई छोटे की शरण में गुंजा छोटो तो आप ही कमजोर है जार सब लेर के रहे और शरण में कोई जावे तो मेरा गुण सुन ही जावे। रामायण में एक चौपाई कही है गोस्वामी जी भविष्य जी का शब्द सवर्ण सुजस सुन आए हो प्रभु भंजन भव वीर त्राय त्राहे आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं आपका सुजस सुन शरण आया हूं थारी कि भगवान है तो भव सागर की पीड़ा हरण वाला है रघुवीर और आर्त हरण वाला है दुख को दूर करने वाला है शरण सुखद रघुवीर शरण सुख देने वाला है जड़ा आयो। तो मानसी जी महाराज भी के जान बड़ा थारी शरण में आयो। अब बड़ो कोई धन दौलत हूं पद हूं प्रतिष्ठा हूं बड़ो है तो मानसी जी महाराजा है देवनाथ जी सीधा पकड़ है बड़ा क्या उसी भाई एक जोधपुर रियासत का महाराजा परंतु ज्ञान में बड़ो है वो ही बड़ो है ज्ञान में बड़ा है। और ज्ञान की आवश्यकता है मानसी जी ने ज्ञान की आवश्यकता है बिन ज्ञानी बड़ो लगे धन की आवश्यकता है बिन धनी बड़ो लगे विद्या की आवश्यकता है बिन विद्वान बड़ो लगे। तो महर्षि जी ने ज्ञान की आवश्यकता है कल्याण की वास्ते ज्ञानी ही बड़ो लगे जान बड़ा थारी सरने आयो और भव सागर में अति दुख पायो भव सागर में अति दुख पायो। भव सागर में अति दुख पायो दुख की सीमा को नहीं बहुत ज्यादा महाराजा फिर भी दुखी दुख पाया झूठी दुखे किया महाराजा है पर भाई कोई वो तर दर सुख या कोई न देखे कोई नहीं स्वर्ग नहीं बता दिया बोले सदु क्या इंद्र लोग थे सदु क्या दुखिया भले किसी महाराजा हो अच्छा वे सुरपति हो और सुरपति हो देवताओं राजाओं से है दुखी कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई मन दुखी कटोरी मंगा लिया छोटे हो तुम और डेली के बार मचा थी ठीक है कई जगह बोलने पी कटोरी में थोड़ी बढ़िया अति बड़ी वो बात कालो कर दे और ठीक है अति जल नहीं ने ठीक है जल ने अगी गाल बोल बस ठीक है हां दीपक चल रहा है ना ठीक है दीन जान प्रभु अब उबारो मन दुखी समझ अब आप उबार लो क्यों उबार लो कि संसार के भोगा की जो पीड़ा है अपार है क्योंकि भोग में ही रोग है भोगा की चाहना है ना आप पीड़ा सबसे बड़ी है क्यों कभी मिटने वाली को नहीं तो संसार के भोगा सु इंद्रियां त्रिपत वैर ने चाहना मिटे और नहीं मिटे पूरी हुए को जीव जो दुख हुए दुख बढ़े लोग जदा भी अनर्थ अन्याय जदा भी सुना नहीं जदा भी आवे करने को तो केवल अपनी भोग इच्छा पूरी करने वास्ते तो करे और क्या भी करे। अब कितो कष्ट देवे कि नहीं कितो दुख देवे मैं तो ये खबर सुननी बंद कर दी पर कई बार धिंगाना ही आ जाए मोबाइल पर आ जाए कई बार हे भगवान बयान की पीड़ा सहन करने वास्ते इंसान क्या कर सके सुनने वालों भी सहन कौन कर सके अति पीड़ा दे दे अपनी तमन्ना पूरी करने वास्ते लोग तो आप पीड़ा दूर करने वास्ते ज्ञान ही एक औषधि है जेके सु सारी पीड़ा दूर हो जाए
मेरा कसूर कटे तो गाऊं। हम्म। जब मैं गुनाह करे है मैं गाऊं तो शर्म। पार को नहीं अपार है। और मां का ना आप अगर नजर डाल दो तो कई कल्प बीते मेरे तो कल्याण को नहीं बने। परंतु महापुरुष और परमात्मा सन्मुख आने के बाद में कि कदे की रहे कसूर कौन देखे, महात्मा भी कौन देखे और भगवान भी कौन देखे। सन्मुख आ जाए तो कसूर कौन देखे। सन्मुख होना जरूरी है। जन्म कोट अब अग्ना से तभी। सन्मुख होना जरूरी, विशेष बात है सन्मुखता की। मेरा कसूर कट तक गाऊं, जो गाऊं तो मन शर्माऊं, किया गुना मैंने अनंत अपारो। हत्या करे जो गिनती में नहीं मैं मन में शर्मिंदो हूँ अगर कहूँ सगली बात तो कह मन सकूं। नहीं वास्तव में मान लो कि मैं अपार गुना करे, वास्तव में अनंत करे, अपार करे। सही है। ए सगड़ा ये क्योंकि सूरदास जी के मौसम कौन कुटिल गल का में सूरदास जी ये क्यों हाँ क्या कौन तो बम दोष आप स्वीकार करे तो अपना पीछो संभाले तो कसूर तो लाते ही है ना लाद मन तो घना ही दिखे पर कसूर माफ करने वाला गुरुदेव महापुरुष कसूर माफ कर दे। हाँ हाँ दूसरो किसो मैं सत्संग हूँ। हाँ है तो 1 बजे से बात करी मालूम है, 1 बजे से बात कर लेंगे क्या क्या ओला पंथ में खूब फसायो, आत्म तत्व किण ने लखायो। मैं जट गयो बट थोते पंथ में गालियो। आत्मबोध कौन करे नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, वो ही तेरो स्वरूप है। चक्कर धक्का लगी बारी मारियो पकड़ पकड़ बारे बारे गेले गालियो। उपासना करो, कर्म करो, क्या ले नाना पूजा में, पंथ संप्रदाय में राग द्वेष बढ़ाई, एक दूसरे की कटाक्ष। आत्म तत्व किणी ने लखायो, जिन पकड़ियो जिन मारियो ही मारियो। जेके का हाथ लाग गयो सी खाल काटी। अब तो सुनो गुरुदेव गुसाई, हाथ गए हो अब छोड़ो नहीं। अब आप मेरो हाथ पकड़ लियो, अब छोड़ो मत। मेरे पकड़ लियो हाथ तो छोड़ो मत। जे छोड़ो तो जे छोड़ो तो मैं जाऊं बहुदारो। सच्ची बात है। संतां को सानिध्य छूट जाए ना तो गई भैंस पानी में। पर ऊंची ऊंची साधन करने वाला देखे ये दृष्टि। और संताओं थोड़ा सा विमुख हुआ है, गया मोरिया बोल गया धकाड़ा है। हाँ नाम तो क्यों लो, नाम लो कौन नाम बोल ली। हाँ अपने बाबूजी के साथ सत्संग करनी है, अरे बाबूजी ने गुरु माननिया, बाबूजी गुरु अधिकार इसी हालत की है। मैं मोरिया ही बोले हाँ एकादा तो धकाड़ा है, एकादा थाने गणा तो नहीं आड़ा, 1-2 तो धकाड़ा है। गया सब साधन छूट गई। एक महापुरुष तो इस देखिए मैं के एक सज्जन के घर में गया, बट सत्संग करा, वो चिलमा पीतो
कह दियो निमंत्रण दे दियो बांधे से मैं दी उठ क्यों पानी मांगियो तो पानी बेले आ दियो तो पानी पियो बोले पानी थैले वो कुंडिया मुका क्यों ये चिलम का हाथ लगाए तो जब मैं कुंडी मुकाट पानी ला दियो क्यों नहीं पियो बे महाराज खुद बीड़ा चिलमा पीण लाग गया थोड़ा दिन वर्षा बाद में विमुखता हुई वो गेस्टिंग बनी है बाय बात दी शाही बन गई बचपन जगह भक्ता ने हनुमान जी की उपाधि दी थी महाराज चांदाराम जी हनुमान जी की पार्ट निभाने वाला है जगह विमुख हुआ जहाँ पचीसी सत्संग के निर्णय को तो महापुरुषों संताओं विमुख हो जाए ना जगह को तो बस भगवान ही गली बोली बना और बताओ हाँ तो भगवान तो धनी संतान सन्मुख पर वो विमुख जतन कर भाई बिल्कुल छोड़ सके ना वो अरे वो के संतान तमाम सुनड़ी को नहीं के भगवान जे मतलब जे विमुख है तो संत सन्मुख कर दे सन्मुख संतान रहे तो भी भगवान के भी सन्मुख कर दे पर संता विमुख भगवान को कौन कर सके भाई मान कहे मेरे अंतर्जामी आप समान करो मेरे स्वामी आप जिसो बना ले बिरम मिलाए बेरो भरम निहारो माफ करो मैं सेवकदार बाटाली बात मार्डी को मैंने ये हंसी आई अपना पूर्ण